हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा सिद्ध साहित्य। हमने आदिकाल प्रारंभ किया था जिसमें हमने उसके नामकरण, साहित्य, इतिहास, लेखन, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर ली है। और मैं आपको दोबारा बता दूं, इसमें मैं आपको जो मुख्य पुस्तकें हैं, जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी की हो गई, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हो गई, बच्चन सिंह की हो गई, डॉक्टर नगीन, इन सब के जो महत्वपूर्ण कोटेशंस है, जो महत्वपूर्ण जो भी इन्होंने सिद्ध साहित्य के बारे में, नाथ साहित्य के बारे में या आदिकाल से रिलेटेड जो भी उनकी इम्पॉर्टेंट कोटेशंस है, वो सारी चीज़ें मैंने रखी हैं। ठीक है, तो इन सारी बुक्स का एक तरह से कह लो कि निचोड़ रख रखा है मैंने। इस वाली जो भी मैं आज आपको क्लास कराऊंगी या आदिकाल में जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो इन सभी बुक को ध्यान में रख के मैंने ये नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको सिर्फ उतना ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। जो चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ उसको मिस नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर के देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो क्लास खोजने में। ठीक है, आदिकाल की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ओके, भाषा विज्ञान हमारा कंप्लीट हो गया, हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट कर दिया हमारे नेट का। ठीक, बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको क्लास थोड़ी भी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक, आगे बढ़ते, आज का हमारा टॉपिक है सिद्ध साहित्य। ठीक, देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों को प्रकरण 2 में स्थान दिया है। किस में दिया है? प्रकरण 2 में स्थान दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, जो रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें टोटल 4 प्रकरण में उन्होंने विभाजित किया है। ठीक, आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बताया, आपको प्रकरण के नाम याद होने चाहिए। पहला है सामान्य परिचय, दूसरा है देश भाषा काव्य। ठीक, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक, आगे देखो, क्या इनका प्रादुर्भाव 8वीं सदी के आसपास माना जाता है। सिद्ध साहित्य का जो प्रादुर्भाव है वो कब माना जाता है? तो वो माना जाता है हमारा 8वीं सदी के आसपास। ठीक, यह बौद्ध धर्म की विकृत रूप है। बौद्ध धर्म का ही विकृत रूप क्या है? सिद्ध साहित्य। आपको याद रखना है, सिद्ध साहित्य अलग से नहीं है, बौद्ध धर्म का ही एक, हमारा जो बौद्ध धर्म था हम पढ़ते आ रहे थे, उसी का एक विकृत रूप है हमारा क्या? सिद्ध साहित्य। ठीक है, याद रहेगा क्या? ईसा की प्रथम शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बदल गया। देखो, ईसा की प्रथम शताब्दी आते आते जो हमारा बौद्ध धर्म था वो किसमें? एक हीनयान और एक महायान में बदला। अब हमारा सिद्धनाथ कहाँ से आता है वो हम चर्चा करेंगे। ठीक, देखो, हीनयान यह सिद्धांत पक्ष पर बल देता है। हीनयान और हमारे जो बौद्ध से हमारे 2 निकले शाखाएं, एक आ गई हमारी हीनयान और एक हो गई महायान। हीनयान क्या है? हमारा हीनयान जो है वो सिद्धांत पक्ष पर बल देता है। ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि हीनयान किस, मतलब हीनयान की विशेषता में पूछा जा सकता है आपसे कि सिद्धांत पक्ष पर बल देता है या नहीं। तो ये आपको एक इसकी विशेषता याद रखनी है। ठीक है, इसमें केवल सन्यासी और विरक्तों को आश्रय मिलता था। देखो, हमारा जो हीनयान निकला था बौद्ध धर्म से, 2 निकली शाखा, एक हीनयान, महायान। ठीक, हीनयान जो था वो क्या था? एक सिद्धांत पक्ष पर बल देता था। पहला इसकी विशेषता ये हो गई। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि ये केवल सन्यासी और विरक्तों को ही आश्रय मिलता था। इसके अंदर हीनयान के अंतर्गत केवल और केवल जो सन्यासी होते थे, सन्यासी मतलब जो लोग अपना घर बार छोड़ करके रहते थे, ठीक है, भक्ति करते थे, ऐसे इनको क्या करता है, इनको हीनयान में स्थान मिला। ठीक, जबकि जो हमारा महायान था उसमें सभी को आश्रय दिया गया। हमारे महायान में सबको आश्रय दिया गया। देखो, महायान व्यावहारिकता पर बल देता था। महायान किस पे विशेषता है इसकी कि ये व्यवहारिकता पर बल देता था। इसमें सबके लिए द्वार खुले थे। देखो, मैंने बताया ना, इसको इसमें है सबको ही आश्रय मिला था। ऊंच नीच, बड़े छोटे, गृहस्थ, सन्यासी, सबको निर्वाण तक पहुंचाने का दावा महायान में किया जाता था। सभी को मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहाँ पे मतलब कि दावा किया जाता था, सभी को रखा जाता है। ऐसा नहीं था कि जो सन्यासी हैं, साधु संत हैं, सिर्फ केवल उन्हीं को आश्रय मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। किसमें? ये है हमारे महायान की विशेषता। हीनयान में सिर्फ और सिर्फ केवल जो हमारे ये हमारे जो सन्यासी होते थे उन्हीं को आश्रय दिया गया था। तो आपको ये क्या करना है, आपको ये चीज़ें थोड़ी याद रखनी है। ठीक है, इनकी विशेषताएं हो सकता है पूछा जाए एग्ज़ाम में।
तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे देखो क्या, आगे चलकर यह शैव धर्म से प्रभावित हुआ। आगे चलकर यह शैव धर्म से प्रभावित हुआ और जन सामान्य को आकर्षित करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगा। किसके बारे में है, तो ये है हीनयान के बारे में। अब देखो हीनयान की विशेषताएं में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ध्यान से देखो। हीनयान की पहली विशेषता ये हो जाएगी कि सिद्धांत पक्ष पर बल देता था। ठीक, दूसरा ये कि इसमें केवल जो सन्यासी थे उन्हीं को आश्रय मिलता था, जो सामान्य वर्ग के लोग थे उनको आश्रय नहीं दिया जाता था। दो विशेषताएं हो गई हीनयान की। तीसरा क्या था कि ये शैव धर्म से प्रभावित हुआ। आगे चल करके इनमें शैव धर्म का जो था उसका प्रभाव हुआ, यानी उससे प्रभावित हुए। ठीक, पर इतनी 3 विशेषताएं पता चली। अब देखो अब महायान की क्या विशेषता है। सबसे पहले ये कि ये व्यावहारिकता पर बल देता था। क्या, महायान हमारा व्यावहारिकता पर बल देता था। और दूसरा, इसमें सभी वर्ग के लोगों, सभी लोगों, आम जनता को, सभी को इनका जो आश्रय मिला, ऊंच नीच हो या फिर हमारा छोटे हो, सन्यासी हो, कोई भी लोग हो, उनको आश्रय मिला। ठीक, तीसरा क्या है, जन सामान्य को आकर्षित। देखो ये तंत्र मंत्र का सहारा किसने लिया था, तो ये लिया था हीनयान ने। हीनयान ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया था। ठीक, यही महायान अब मंत्रयान बन गया। महायान का नाम क्या हो गया, मंत्रयान। क्या हो गया, मंत्रयान। याद रहेगा क्या, जिसके 2 भाग हुए। अब देखो यहाँ से हमारा आता है वज्र और सहजयानी। वज्र और सहजयानी और कहीं से नहीं, ये बौद्ध से ही निकले हैं। कहाँ से निकले, बौद्ध से ही निकले हैं। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, वज्रयान और सहजयान, और यहीं से फिर हमारा निकलता है सिद्ध और नाथ। ठीक, और यही वज्रयानी जो सिद्ध कहलाए, हमारे जो बौद्ध से ही निकला हमारा वज्र और यान और सहजयान, और उसी वज्रयान जो वही वज्रयानी थे वही सिद्ध कहलाए। याद हो गया क्या, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आगे देखो क्या है, हमारे जो हमारे सिद्ध हुए उनकी कितनी संख्या थी, 84 सिद्ध हुए। और नाथ कितने थे हमारे, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक, कल हम करेंगे नाथ, आज हम करेंगे सिद्ध। ठीक, देखो प्रथम हुए हमारे सरहपा। जो हमारे प्रथम जो सिद्ध कवि हुए, जो सिद्ध कवि प्रथम हुए वो कौन थे, सरहपा थे। कौन थे, सरहपा। ये आपको नाम याद होना चाहिए। स्थान कहाँ था इनका, स्थान जो हमारे सिद्ध हुए उनका स्थान क्या था, तो ये देश के पूर्वी भाग यानी बिहार से आसाम तक फैले थे। बिहार, उड़ीसा हो गया, असम हो गया, ये वाला जो क्षेत्र था देश का, हमारा जो भारत का मैप है, जो हमारा मैप है, यहाँ मैं क्या मैप बना रही हूँ चलो ठीक है, समझ गए ना। ये जैसे ये वाला हिस्सा, रुको, हाँ ऐसा होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा था ये पूर्वी भाग होता है। तो यहाँ पे जो जितने भी प्रदेश जो जितने भी राज्य थे, जो भी थे देश कह रही सॉरी, जो राज्य थे वो वहाँ पे क्या इनका स्थान था, किसका, सिद्धों का। याद रहेगा क्या, सिद्धों का स्थान कहाँ था, तो वो पूर्वी भाग में था। याद रखना, ये चीज़ आई हुई है एग्जाम में। अब साहित्य क्या थे, देखो अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा में लिखा। इनके जितने भी साहित्य ग्रंथ हुए, किसके, सिद्ध साहित्य के, उन्होंने अपभ्रंश भाषा में लिखे थे। ठीक, इतना क्लियर हो गया क्या। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं क्या। देखो सामान्यतः सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं सदी तक माना जाता है। कब से कब तक सिद्धों का समय माना जाता है, तो 8वीं से 13वीं सदी तक माना जाता है। ये लाइन आपको, ये बात आपको याद होनी चाहिए कि सिद्धों का समय क्या माना गया है। ठीक, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा में 84 सिद्धों का नाम उल्लेख किया। अब देखो, जो मैंने ये आपको बता दिया 84 सिद्ध थे हमारे, पर इसका इनके नामों का उल्लेख किसने किया है, तो राहुल सांकृत्यायन ने किया है। इनके पुस्तक क्या है, हिंदी काव्यधारा। आ गया समझ, याद हो गया। अब देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जो जनता थी हमारी, जो हमारी जनता थी, उन पर जो सिद्ध साहित्य मतलब जो सिद्ध थे उनका प्रभाव कब से, 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमान के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि हमारा जो सिद्ध साहित्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जनता पर उसका प्रभाव कब से कब तक बना रहा। ठीक है, आगे देखो आचार्य शुक्ल का एक और मत है, वो कहते हैं बिहार के नालंदा
बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। एग्जाम में पूछा गया है सिद्ध साहित्य के अड्डे, ये प्रश्न आया है कि सिद्ध साहित्य का जो अड्डा था वो कहाँ पर था। तो देखो कहाँ था, बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ। ठीक, बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब से यह तितर बितर हो गए। जब ये जो हमारे खिलजी थे, जिसने हिस्ट्री पढ़ी होगी उसको पता होगा, जब नालंदा में जब आग लगा दिया गया था तो क्या हुए थे, यहाँ इनके सिद्धों का जो अड्डा था वो, तो उनके जितने ग्रंथ थे सभी, कितने ग्रंथ सारे सारे जल गए थे। और कुछ ग्रंथ ऐसे तो जो वो लोग जो सिद्ध थे वो लेकर के भी भागे थे। तो वहाँ जब जो हमारे जो खिलजी थे, बख्तियार खिलजी, उन्होंने जब ये सारे तहस नहस कर दिया था तो सारे जो सिद्ध थे वो क्या, तितर बितर हो गए, इधर उधर हुए। ठीक, इतना याद रहेगा क्या। आगे देखो क्या है, सिद्ध साहित्य का विकास पूर्वी भारत में हुआ, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उनके साहित्य में सांध्य शब्द क्या होते हैं, देखो, साधना पद्धति में प्रयोग होने वाले शब्द। साधना पद्धति में जो हमारे जो सिद्ध हुए सांध्य शब्द, वो शब्द थे जो केवल और केवल साधना के समय पे ही प्रयोग किए जाते थे। मतलब कि आम जनता जो थी या नॉर्मल जो बात जो होता था उसमें वो उसको प्रयोग नहीं करते थे। केवल और केवल साधना के समय, साधना के वक्त ही उन शब्दों का प्रयोग होता था। जो शब्द इस तरह के थे उन्हीं को क्या कहा, सांध्य शब्द कहा गया। क्या कहा गया, सांध्य शब्द कहा गया। तो हो सकता है अगर सांध्य शब्द से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, उनके साहित्य में सांध्य शब्द का बाहुल्य होने की वजह से संध्या भाषा अतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा कहा जाता है। सांध्य भाषा और संध्या भाषा आपको समझ आ गई। अब देखो, सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा संध्या भाषा नाम मुनि दत्त तथा अद्वय वज्र का दिया हुआ है। ये प्रश्न आया हुआ है। क्या प्रश्न आया है कि सिद्धों के जो, पहले तो ये पूछा गया है संध्या भाषा किससे रिलेटेड है, यानी तो वहाँ क्वेश्चन जो हमारे ऑप्शंस थे वो थे सिद्ध, नाथ, जैन, ये सारे थे। ठीक, तो हमारा जो संध्या भाषा किससे रिलेटेड है, तो वो है सिद्धों से रिलेटेड है। ये तो आपको याद हो गया। अब प्रश्न ये भी आ चुका है कि हमारा जो संध्या भाषा है वो नाम किसने दिया है, तो किसने दिया है, मुनिदत्त और अद्वय वज्र ने। अब देखो, 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आ चुका है। तीसरा अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखो हम पेपर ना बना रहे हैं, ना हम जो एग्जामिनर है उसका माइंड पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि हाँ हमने यहीं से पढ़ लिया कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। नहीं, हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह से हमारे क्वेश्चन आए हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ हो सकता है ये चीज़ें पूछ ली हैं, तो अगला सवाल यहाँ से बन सकता है, इस टॉपिक से यहाँ से सवाल आ सकता है। तो अब देखो, सांध्य शब्द से जो मैंने आपको ये बताया, ये हो सकता है कि अब पूछ लिया जाए। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से मिला है तो जाहिर सी बात है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये जो कथन है, ये लाइन है, ये आपको रटी होनी चाहिए, इसको याद कर लो, छोड़ो मत। देखो, मैं संध्या भाषा साध्य भाषा से पहले ही 2-3 सवाल बन चुके हैं, तो हो सकता है यहाँ से सवाल बन जाए। ठीक है, आगे देखो क्या है, प्रमुख सिद्ध कवि कौन से। मैंने आपको बताया 84 सिद्ध थे टोटल। आपको 84 के 84 नाम पता होने चाहिए ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, पर हाँ जो मुख्य कवि थे, जैसे हमारे सरहपा, शबरपा, लुईपा, कन्हपा, कुकुरीपा, ये जो थे, इनका आपको क्या क्रम तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, जो कि मैंने आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार मैंने ऑलरेडी करा दिया है आपको। ठीक है, पिछली क्लास में ही कराया था, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। आपने अगर वो नहीं देखी तो आप जाके भी देख लेना। इनका मैंने आपको क्रम बता दिया है, सदी में भी बताया है और सन में भी बताया है। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। चलो आगे बढ़ो। अब देखो, जो हमारे 84 सिद्ध थे उसमें योगिनी थी। योगिनी कितनी थी, 3 थी, 3 योगिनियाँ थी। अब देखो, योगिनियों से भी प्रश्न बन चुका है। ठीक,
ऐसा नहीं है कि प्रश्न बन गया है तो अब बनने का कोई चांस नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोबारा बन सकता है। अब जो हमारे टॉपिक है वो उसी से प्रश्न बनेंगे ना, ये थोड़ी कि कुछ नया ले आएंगे, बस वो और डिटेल में पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें से अब क्या ही डिटेल में, इनके बारे में तो ज़्यादा कुछ मिलता भी नहीं है कहीं, तो इनके सिर्फ नाम मिलते हैं। तो आप केवल नाम याद रख लीजिए। नाम क्या है योगिनी की? मणिभद्रपा, कनखलापा, लक्ष्मीकरा। क्या नाम है? मणिभद्रपा, कनखलापा और लक्ष्मीकरा। मणि, कन, लक्ष्मी। कैसे याद करोगे? मणि कानों में पहनी है किसने? लक्ष्मी माता ने। याद कर लो। मणि काना, कन, कान, कन से कान में पहनी है किसने? लक्ष्मी माता ने। ठीक, अब देखो क्या है। सिद्ध साहित्य को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का कार्य सन 1916 ईस्वी में हर प्रसाद शास्त्री नेबोधगान दोहा। एक सेकेंड, क्या लिख दिया है ये? चलो क्लियर कर दूँ। अब देखो ध्यान से, चलो। सिद्ध साहित्य को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का कार्य 1916 ईस्वी में किसने किया है? हर प्रसाद शास्त्री ने। किस में किया है? बौद्धगान ओ दोहा में शीर्षक से कविताएं प्रकाशित करके किया। क्या? दोबारा सुनो, सुनो ही नहीं याद करो। सिद्ध साहित्य को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का कार्य सन 1916 ईस्वी में हर प्रसाद शास्त्री ने बौद्धगान दोहा शीर्षक से कविताएं प्रकाशित करके किया, और इसकी पांडुलिपि नेपाल से मिली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, इसकी पांडुलिपि। देखो बहुत कविताएं पूछी जाती है, बहुत रचनाएं पूछ ली, पांडुलिपि पूछ सकता है, तो आपको याद होनी चाहिए। सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया, पूछा जा सकता है, तो वो थे हमारे हर प्रसाद शास्त्री जी। कौन सी कविता, कौन से रचना से? बौद्धगान ओ दोहा। उसकी पांडुलिपि कहाँ मिलती है? उसकी पांडुलिपि मिलती है आपको नेपाल से। ठीक, कब किया? 1916 ईस्वी में। याद हो गया। अब आगे देखो क्या है। दूसरा प्रयास प्रबोध चंद बागची ने तिब्बती पाठकों के आधार पर शास्त्री जी के पाठ में संशोधन टीका लिखकर किया। पूछा जा सकता है कि जो हमारे सिद्ध साहित्य उनको प्रकाश में लाने के लिए पहला प्रयास किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री ने। दूसरा किसने किया है? तो वो है हमारे प्रबोध चंद्र बागची ने तिब्बती पाठकों के आधार पर शास्त्री जी के पाठ में संशोधन टीका लिखकर किया है। ठीक है, ये बागची है। बागची ने दोहा कोर्स का संपादन किया जिसमें तिल्लोपा, सरहपा, कन्हपा संकलित है। कौन कौन संकलित हैं? प्रबोध चंद्र बागची के जो उन्होंने संपादन किया उसमें, तो जो टीका लिखी थी तो उसमें नाम आपको इनके पता होना चाहिए। कौन थे? तिल्लोपा थे, सरहपा थे और कन्हपा। ठीक। तीसरा प्रयास राहुल सांकृत्यायन ने सन 1945 ईस्वी में, तीसरा प्रयास 1945 में किया गया। पहला कब किया गया था? 1916 था, 1919 था? हाँ 1916 था ना, सही किया, लिखा है मैंने। चलो, अरे हाँ ठीक। देखो अब आगे देखो क्या है। तीसरा प्रयास किसने किया? राहुल सांकृत्यायन ने 1945 ईस्वी में नेपाली प्रतियों के आधार पर हिंदी काव्य धारा और तिब्बती पाठकों के आधार पर सरहपा के दोहों का संग्रह तैयार किया। किसने किया? राहुल सांकृत्यायन ने किया। सिद्ध जो हमारे थे उनको प्रकाशन में लाने के सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री। दूसरा किसने किया? प्रबोध चंद्र बागची। तीसरा किसने किया? राहुल सांकृत्यायन ने किया है। याद कर लो, बार बार कह रही हूँ याद कर लो। ठीक, क्लास में ही याद कर लो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ओके। वहीं समग्र रूप से सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का संपादन प्राचार्य बेडल ने किया, और ये किसने कहा है? तो ये बच्चन सिंह ने माना है। याद रखना है क्या? समग्र रूप से सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का संपादन प्राचार्य बेडल, किसने? प्राचार्य बेडल ने किया है। ठीक है, और ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हमारे बच्चन सिंह जी। आ गया। आप देखो सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि और उनके गुरु। कवि और गुरु से बहुत प्रश्न बनते हैं, आपको पता होने चाहिए। जो हमारे कवि हैं शबरपा, उनके गुरु कौन थे? सरहपा थे। लुइपा के गुरु शबरपा, डोम्बिपा के हैं विरूपा, कन्हपा के हैं जालंधरपा, कुक्कुरिपा के हैं चरपटिया। कौन है? शबरपा के सरहपा, लुइपा के
डोम्बिपा के विरूपा, कन्हप्पा के जलंधरपा, कुक्कुरिपा के चरपटिया। ठीक है, याद हो गया क्या? आगे देखो, चलो आगे बढ़ो। सिद्ध साहित्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इस साहित्य में तंत्र साधना पर अधिक बल दिया गया है। देखो, सिद्ध साहित्य की विशेषताएं आपको पूछी जाएंगी, ठीक है, तो याद कर लो क्या, इस साहित्य में तंत्र साधना पर अधिक बल दिया। जो सिद्ध साहित्य में थे उसमें क्या था, उन्होंने क्या है, तंत्र साधना, तंत्र मंत्रों पर अधिक बल दिया था। ठीक, किसने? सिद्धों ने तंत्र मंत्र पर अधिक बल दिया। अब तंत्र साधना से क्या अर्थ होता है? जो मंत्रों के उच्चारण से क्या, शक्तियों को प्रदर्शित करना। तंत्र मंत्र विद्या, तंत्र मंत्र साधना, इसका क्या है, जो हमारे मंत्रों के उच्चारण से क्या, शक्तियों को प्रदर्शित करना। ठीक, अब देखो सिद्धों का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था? जनता को अपने पक्ष में शामिल करना था। ठीक, उनको अपनी ओर आकर्षित करना था। उसके लिए उन्होंने तंत्रों मंत्रों का सहारा लिया, तंत्र विद्या इनका सहारा लिया, क्योंकि देखो जनता क्या है, चमत्कार देख के जनता ज़्यादा आकर्षित होती है। इसीलिए सिद्धों ने क्या किया, जनता को अपने पक्ष में करने के लिए, अपने साथ शामिल करने के लिए उन्होंने तंत्रों मंत्रों का सहारा लिया था। प्रश्न पूछा जा सकता है, तंत्र मंत्र का सहारा किसने लिया था? ठीक है, तो वो आएंगे सिद्ध साहित्य। ओके, अब नारी भोग की वस्तु समझी गई। सिद्ध साहित्य में क्या हुआ कि नारी को भोग की वस्तु समझा जाता था। ठीक है, और जो हमारा वो था नाथ था, उसमें क्या था कि नारी निंदा हम वहाँ देखते हैं। नारी से दूर रहने की बात कौन करते हैं? तो वो थे नाथ, नारी निंदा थी। और यहाँ नारी को भोग की वस्तु समझा जाता। इसमें क्या है, हमारी मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। ये मूर्ति पूजा को समर्थन नहीं था यहाँ पे, किसमें? सिद्धों में। ठीक है, साधना पद्धति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। किसकी? देखो, किसके युगल रूप की उपासना की जाती है, ये पूछा जा सकता है। हो सकता है विष्णु लक्ष्मी दे दे, ऐसे अलग अलग नाम दे दे, तो याद रखना शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। ठीक, इसमें जाति प्रथा एवं वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध किया गया। इसमें क्या हुआ, जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था, जो हमारे वर्ण भेद व्यवस्था थी, उसका क्या किया गया था, विरोध किया गया था। ठीक है, और इस साहित्य में ब्राह्मण धर्म का खंडन किया गया। किसका खंडन? सिद्धों में जो हमारे ब्राह्मण धर्म था, ब्राह्मण धर्म के जो लोग थे, उनका क्या है, ब्राह्मण धर्म का खंडन किया गया। और वहीं पर जाति प्रथा और वर्ण भेद व्यवस्था का भी विरोध किया गया। इसीलिए क्या था, जो निचली जात के लोग थे वो इसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए थे। क्यों? क्योंकि उनके वर्ण भेद जो था, उसकी जो व्यवस्था था, उसका क्या विरोध किया जा रहा था। तो जाहिर सी बात है वो लोग तो उनका साथ देंगे ही। इसलिए क्या था कि जो निचले जात के लोग थे, निचले धर्म के, जो भी कह लो, उसमें क्या ज़्यादा आकर्षित हुए। ठीक है, आ गया क्या समझ? आप देखो, सिद्धों में सिद्धू नहीं है, ये सिद्धों है। पंचमकार यानी मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन, ये पंचमकार हैं। ये पंचमकार किसने लिखा है? तो बच्चन सिंह अपनी पुस्तक में लिखते हैं पंचमकार के बारे में। आपको ये रामचंद्र शुक्ल में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये बच्चन सिंह लिख रहे हैं अपनी पुस्तक में, तो हो सकता है आपसे पूछा जा सके। ठीक है, आगे देखो क्या है, सिद्धों में पंचमकार, मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। सिद्धों में इनका सेवन किया जाता था। किसका? मांस का, मछली का, मदिरा का, मुद्रा का, मैथुन का, इन सभी चीज़ों का क्या, ये जो पंचमकार थे। हो सकता है आपसे प्रश्न कैसे बन जाए, पंचमकार में शामिल नहीं, 3 लिख देंगे, कोई एक अलग से लिख देंगे, उसमें दुष्प्रवृत्ति मतलब कोई भी एक नया लिख देंगे, उसमें आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा नहीं है। इस तरह से प्रश्न यहाँ से आ सकता है। या पंचमकार का वर्णन सिद्धों में किसने किया है? तो बच्चन सिंह ने किया है, यह आ सकता है प्रश्न आपसे। और इनकी प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि नहीं, इस तरह से कथन कारण में आ सकता है कि मतलब सही है कि नहीं है। इस तरह से 3 से 4 टाइप के आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, जब मैं MCQ रेडी करूँगी ना आप लोगों के लिए आदिकाल कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, क्योंकि मैं फ़ोन में ही PPT भी बनाती हूँ, तो फ़ोन में बहुत थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि बहुत मुश्किल से बनती हैं चीज़ें। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दो बस, मैं करूँगी आप लोग के लिए क्वेश्चंस रेडी करूँगी।
ठीक। तो देखो यहाँ से इस तरह से मैं आपको क्लास में ही बता देती हूँ कि यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 से 5 टाइप के, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा ध्यान में देख के चला करो, ठीक। अब देखो क्या है, अब ये पंच मकार का वर्णन किसने किया है, तो ये कर रहे हैं बच्चन सिंह। इन्होंने किस में किया है, तो सिद्ध साहित्य, ठीक है। इनमें क्या, मांस मछली मदिरा मुद्रा मैथुर, ये क्या, ये लोग इनका सेवन करते थे, ठीक। अब देखो यहीं पे एक और आता है हमारे शुक्ल जी, शायद मैंने यहाँ लिखा है, ये देखो यहाँ सिद्धू यहाँ भी लिखा है। चलो, सिद्धू की उद्धृत रचनाओं की भाषा, एक मिनट कहाँ है, ये रहा, पंच विडाल, बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध, आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह, ये इसके बारे में किसने लिखा है, तो ये रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं हमारे पंच विडाल। एक वो है पंक्ति है, का साफ नहीं है, मैं दोबारा साफ कर दूं क्या, देखो चलो, अरे हाँ, का तरुआ पंच विडाल, पंच विडाल, ये मेरे हिसाब से लुइपा की पंक्ति है, पूरा तो याद नहीं है मुझे, एक लाइन याद है इसकी, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो यहाँ पंचविडाल से क्या मतलब है, पंचविडाल का मतलब है हमारा आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह। ये यहाँ क्या था, यहाँ ये प्रतिबंधित थे, ठीक है। ये रामचंद्र शुक्ल ने माना है, यहाँ से प्रश्न आया हुआ, चिकित्सा नहीं है, विचिकित्सा था, वी था फिर चिकित्सा था, विचिकित्सा, ठीक है, याद रहेगा क्या क्या था, आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह, ये 5 यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। देखो रामचंद्र शुक्ल का पंचविडाल आ चुका है, अब क्या पॉसिबिलिटी है कि अब बच्चन सिंह ने जो पंच मकार बताए हैं वहाँ से प्रश्न आ सकता है, ठीक। मैं गारंटी नहीं दे रही कि आएगा ही आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं पेपर नहीं बना रही तो मैं गारंटी भी नहीं दे रही, मगर मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि ऑलरेडी पंच विडाल से प्रश्न आ चुका है, एग्जामिनर बच्चन सिंह उठाएगा तो वहाँ से वो प्रश्न दे सकता है, ठीक है। तो आपको ये नहीं कह रही सिर्फ नेट में, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, आरपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ हिंदी आता है वहाँ, ठीक है। आगे देखो क्या है, सिद्धों का प्रधान क्षेत्र श्री पर्वत था, सिद्धों का जो क्षेत्र था वो पूछा जा सकता है, ठीक है। पूर्वी में श्री पर्वत था, ठीक। सिद्ध कवियों में पा शब्द आदर का सूचक है। अब देखो जैसे हम क्या करते हैं, हम किसी को आदर देते हैं तो हम कहते हैं जी लगाते हैं उनके नाम के साथ, जैसे किसी का भी नाम है, जैसे मम्मा को, मम्मी लोग को क्या कहते हैं, मम्मी जी, पापा जी, इस तरह से बड़ों को आदर या सम्मान से जब हम बुलाते तो उनको जी कह के बुलाते। सिद्धों में ये जो पा था, सबके नाम के पीछे आपने देखा होगा सरह पा, डोंबी पा, शबर पा, पा सबके नाम के अंत में लग रहा है। उसका अर्थ क्या था, उसका अर्थ था वो जो था वो आदर का सूचक था, वो पा शब्द क्या था, आदर का सूचक था। हो सकता है यहाँ से प्रश्न अभी तक नहीं बना है तो हो सकता है आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली क्या ध्यान नहीं देते, अरे नाम ही तो याद कर लिया, सरपा, शबरपा, डोम्बीपा, लुईपा, कुक्कुरीपा, इस तरह से नाम याद कर लिया, ध्यान नहीं दिया ये पा है क्या। तो हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछा जा सके, तो इसको आपको क्या ध्यान में रखना है। पा क्या था, आदर सूचक था। ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, ठीक है। मैं अपने खुद से दिमाग लगा के नहीं बता रही हूँ, खुद से मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ, वही बता रही हूँ जो पुस्तक में, किताबों में लिखा गया है, ठीक है। आइए देखो क्या है, सिद्धों की भाषा में उलट बांसी शैली का पूर्ण रूप मिलता है। अब सिद्धों की अगर विशेषताएं पूछी जाएगा तो यहाँ से प्रश्न कैसे दे दिया जाएगा कि सिद्धों की भाषा में उलट बांसी नहीं मिलता। अब ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, वहाँ आप क्या करके वहाँ सही करके आ जाओगे, आपका प्रश्न हो गया गलत। याद रखो, सिद्धों की भाषा में उलट बांसी शैली का पूर्ण रूप मिलता है, ठीक है। अब क्या है, रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। पूछा जा सकता है किसका कोटेशन है, तो ये है रामचंद्र शुक्ल का। याद रहेगा क्या, सिद्धों की जो सिद्ध साहित्य की विशेषताएं हैं याद रहेंगी। चलो मैं एक बार क्लियर करके दोबारा एक बार रीड कर देती हूँ। इस साहित्य में तंत्र साधना पर अधिक बल दिया गया, तंत्र मंत्र पर ज़्यादा बल दिया गया, नारी भोग की वस्तु समझी गई, ठीक। साधना पद्धति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है, जाति प्रथा और वर्ण वेद व्यवस्था का विरोध किया, ब्राह्मण धर्म का खंडन किया गया है,
इसमें सिद्धों में जो पंचमकार थे कौन कौन से थे? मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन। इसके क्या है? दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है, यानी इनका ये लोग क्या इसको भोग करते थे, ठीक है, ऐसे कह लो। पंचविडाल रामचंद्र शुक्ल पंचविडाल नाम देते हो, और वो बच्चन सिंह पंचमकार। पंचविडाल प्रश्न आ चुका है, हो सकता है पंचमकार पूछा जा सके, जो बच्चन सिंह ने कहा है, ठीक। 5 पंचविडाल में कौन कौन से थे? आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा नहीं विचिकित्सा, व पे छोटी ई, ठीक है, विचिकित्सा और मोह, ठीक। सिद्धों का प्रधान क्षेत्र श्री पर्वत था। सिद्ध कवियों में पा शब्द आदर का सूचक है। सिद्धों की भाषा में उलट बांसी शैली का पूर्ण रूप मिलता है, ठीक। रामचंद्र शुक्ल सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुराने हिंदी की काव्य भाषा है, ठीक है। अभी काफी बचा है क्या? हाँ, चलो देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। प्रमुख सिद्ध कवि कौन हुए? सरापा हुए। कौन हुए? सरापा। राहुल सांकृत्यायन ने 769 ईस्वी माना है तथा इन्हें हिंदी का प्रथम कवि घोषित करते हैं। देखो, राहुल सांकृत्यायन वैसे 760 अपनी पुस्तक में लिखते हैं। मैंने आपको पहली क्लास में बताया 769। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक में लिखते हुए कहते हैं कि राहुल सांकृत्यायन 769 मान रहे हैं, पर हिंदी काव्य धारा अगर आप खोल के देखोगे वहाँ आपको 760 मिलेगा, ठीक। आगे देखो, बौद्धों की परंपरा में होने के कारण इन्हें राहुल भद्र तथा वज्र यानी होने के कारण इन्हें सरोज वज्र कहा जाता है। 2 नाम इंपॉर्टेंट है, राहुल भद्र और सरोज वज्र। किसका नाम था? सरापा का। बच्चन क्या कहते हैं? आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शुक्ल क्या कहते हैं? सिद्धों में सरापा सबसे पुराने हैं। ये जाति से ब्राह्मण थे। इनके द्वारा 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। 32 ग्रंथ महत्वपूर्ण है, ठीक है। पाखंड और आडंबर का विरोध किया है तथा गुरु सेवा को महत्व दिया है। किसने? सरापा ने। आगे क्या समझ? लोइपा क्या है? उनकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता है। किनकी? लोइपा में। इन्होंने 84 सिद्ध कवियों में सबसे ऊंचा स्थान, देखो सबसे पहले सरापा जरूर थे, पर सबसे ऊंचा स्थान जो है लोइपा को मिला है। किसको मिला है? लोइपा को मिला है। इनकी साधना की उत्कृष्ट के कारण उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डोंगिपा उनके शिष्य बन गए थे। ये प्रश्न आया था कि ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में हुआ, ठीक। शबरपा के बारे में देखो, ये लोइपा के गुरु थे। गुरु शिष्य आपको याद होना चाहिए। जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। सरापा से ज्ञान प्राप्त मिला था, यानी सरापा के ये शिष्य थे, ठीक। सरापा के ये शिष्य थे और लोइपा के गुरु थे। शबरों का सा जीवन व्यतीत करने के कारण शबरपा कहलाए। ये प्रश्न आया था कि शबरपा क्यों कहलाए? शबरों का जीवन व्यतीत करने के कारण। माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं, याद रहेगा। डोम्बिपा क्षत्रिय वंश में हुए, विरूपा से दीक्षा ली। 21 ग्रंथ थे इनके। डोम्बी गीत का योगचर्या, अक्षरद्वीकोपदेश, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आप इन सब के ग्रंथ के नाम इनके याद कर लेना, मैंने इसमें तो शामिल नहीं किया है। कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में हुए, जालंधरपा के शिष्य थे। 74 ग्रंथ थे जिनमें अधिकांश दार्शनिक विषयों पर है और शास्त्रीय रूढ़ियों का भी खंडन किया है, ठीक। अब सिद्ध कवियों की प्रमुख पंक्तियां देख लो। क्या है? पंडिय सल सत्य बखान देह रुद्र वसंत न जान। देखो ये मैं पढ़ नहीं रही, क्यों खामखा इतनी अच्छी पंक्तियों को खराब करवाना है, पर आप देख लो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पंक्तियां थी मैंने सिर्फ उन्हीं को रखी। पंडिय सल सत्य बखान, इसमें आ जाता है एक, ये पूरा है ही, जय मन पवन न संचरई। फिर आ जाएगा नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल। ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, तो आप खुद ही देख लो। मुझे पढ़ना इतने अच्छे से आएगा नहीं, मैं खामखा गलत पढ़ दूंगी, देख लेना, ठीक है। का तरुवर पंचविडाल किसकी है? अभी मैंने आपको बताया पंचविडाल कौन कौन से थे, आपको पता होनी चाहिए। लुइपा की। भाव न होई अभाव न जाए, ये किसकी है? लुइपा की। विरूपा की यह सहजे थिर कपि वारुण, ठीक है। देखो एक है इनकी विरूपा की, एक ये है लिमि जो लोण बिलज्जे पानी। प्रश्न आए हुए हैं ये, इसलिए मैंने रखे हैं, ठीक। कन्हपा की है नगर बाहरे डोम्बी तोरी कुड़िया छे। अब देखो डॉक्टर नगेंद्र इन पंक्तियों को डोम्बिपा की मानते हैं, डोम्बिपा की, पर रामचंद्र शुक्ल इन्हें कन्हपा की मानते हैं। तो आपको प्रश्न आएगा तो आपको रामचंद्र शुक्ल के साथ जाना है, कन्हपा उनके डॉक्टर नगेंद्र का नहीं मानना है। इसीलिए ये हमारी कन्हपा की मानी जाएगी। क्यों? रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कन्हपा की रचना पंक्तियाँ बताई हैं, ठीक। तो हमारा
सिद्ध साहित्य यहाँ समाप्त होता है। अगली क्लास में मिलते हैं जिसमें हम नाथ साहित्य पढ़ेंगे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं आगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।